के बिल्कुल अनअनाउंस किस्म की लाइव आज करने के लिए आई हूँ। बहुत दिन हो गए थे, कोई रील नहीं लगाई, कोई वीडियो नहीं है और कोई पोस्ट नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज लाइव आके बहुत सारी बातें कर लें। वैसे मौजू मेरा आज एक ही है, चाहती तो मैं उस पर वीडियो बनाना थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं लाइव में बात कर लेती हूँ, फिर मैं उसको वीडियो की शेप दे दूंगी बाद में। अच्छा, अहम बात यह है कि जब भी बिलावल भुट्टो जरदारी को वजारत खारजा के या वजीर खारजा के तौर पर देखा जाता है, तो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं उनको ज़्यादातर इस बात पे, उनकी जो जेंडर ओरिएंटेशन है उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं। हमारे माशरे में जेंडर ओरिएंटेशन पे क्रिटिसाइज़ करना बड़ा आसान है। किसी मर्द को कह देना ये तो मर्द नहीं है, किसी औरत को कह देना ये तो औरत नहीं है, और बड़ा आसानी से हम इस मौजू को इशू बनाकर, इस मौजू को एक रीज़न बना के किसी को भी डिसअप्रूव कर देते हैं। लेकिन यहाँ ना मेरा एक बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है और मैंने उसके ऊपर बात करनी थी आपसे। मैं ये बिल्कुल बात नहीं करूँगी कि वजीर खारजा इसलिए नहीं होना चाहिए बिलावल भुट्टो को कि उनको अपनी जो जेंडर आइडेंटिटी है उसके बारे में कुछ मुआशरे को शकूक हैं या मुआशरे के कोई एतराज़ात हैं। ये कोई रीज़न नहीं है। अहम रीज़न उनको क्यों इस मनसब पे नहीं होना चाहिए था, वो रीज़न एक ही है। सबसे पहली रीज़न तो ये है कि एक वज़ीर ख़ारजा होने से पहले ज़रूरी है कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के और पॉलिटिकल ऑफिसेस में ऑन ग्राउंड काम कर चुके हों। सबसे पहली बात तो ये है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मिनिस्ट्रीज कोई किसी और किस्म की हों, सबसे पहले तो लोकल लेवल पे आपने काम किया हो ना। आप लोकल गवर्नमेंट जो हमारे सबसे वीक है, लोकल गवर्नमेंट में आपने कोई काम किया हो और वहाँ पर एक लंबे अरसे तक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड किए हों और वहाँ पर आपने सीखा हो कि एक गवर्नेंस कैसे होती है और किस तरीके से आप चीज़ों को चला सकते हैं। ठीक है। दूसरी अहम बात यह है कि अगर आपने इस मनसब पर होना है तो ज़रूरी है कि आपकी जो डिग्री है, आपकी जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, वो भी उसके साथ अलाइन करें। अगर आपने पॉलिटिक्स के अंदर किया है, अपना मास्टर्स किया है, तो दैट नेवर गिव्स यू दैट काइंड ऑफ क्रेडेंशियल्स। उसके अलावा आपको चाहिए कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से या और जो फॉरेन पॉलिसी के अहम रुकन हैं उनके ऊपर आपने कोई आपकी नॉलेज भी हो, ना सिर्फ नॉलेज हो बल्कि प्रैक्टिकली आप फॉरेन ऑफिस में या एम्बेसीज में किसी ना किसी हैसियत में काम करते रहे हों जो कि आपके क्रेडेंशियल्स बनाता है। ये दूसरी रीज़न है। तीसरी रीज़न ये है कि जब आप वज़ीर ख़ारजा होते हैं तो सिर्फ आपने इंटरनेशनल विजिट्स नहीं करने होते हैं, आपने फॉरेन पॉलिसी डिफाइन भी करनी होती है, फॉरेन पॉलिसी रीइंफोर्स भी करनी होती है। आपने लोगों की बॉडी लैंग्वेज से होते हुए, उनके जेस्चर्स को देखते हुए, उनके अल्फाज के मुताबिक एक पॉलिसी को तरतीब देना है। तो वो आपके अंदर तब आता है जब आप बहुत अरसे तक इस किस्म के मनसब पे या इसके इर्द गिर्द के जो मुनासिब हैं, इर्द गिर्द के इसके जो ऑफिसेज हैं वहाँ पर आप काम करते रहे हों, डिपार्टमेंट में काम करते रहे हों। अच्छा, फिर चौथी एक बड़ी अहम रीज़न ये है कि हमारे मुआशरे में क्या इंटरनेशनली आपको कहीं भी आप हो, किसी भी आप जॉब में हो, उसकी हाई पेडेस्टल पर पहुंचने के लिए आपको एक जो एक्सपीरियंस के साथ साथ एज का फैक्टर दे बोथ कंबाइन, तो आप अंडरस्टैंड भी करते हैं और आप फिर उसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी करते हैं। तो वो भी अगर नहीं है आप में तो आप इस मनसब के लिए नहीं मुनासिब। अच्छा, एक और भी बहुत अहम जो पांचवा पॉइंट मैं आपको यहाँ मेंशन करने लगूंगी वो ये है कि आपके जो फॉरेन ऑफिस है उसके ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका काफ़ी हद तक कंसेंसस होना चाहिए, क्योंकि जो फॉरेन ऑफिस होता है उसने एक यूनिटी ऑफ द कंट्री को डिफाइन करना होता है। वो यूनिटी ऑफ द कंट्री उस तरह डिफाइन कर सकता है कि चाहे आप किसी भी पार्टी से हों, चाहे आप, लेकिन आपके जो इस मामले में जो आपकी काबिलियत है उसको सब लोग मानते हों। तो अगर उसको सब लोग नहीं मानते और वहाँ पर भी रुकावटें हैं तो आप जब भी इंटरनेशनल फोरम पे जाते हैं, कोई बात करते हैं, तो उसकी वैल्यू नहीं रहती है। ठीक है। फिर छठी बात बड़ी अहम है, वो ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर इंसेस्ट्रल पॉलिटिक्स या जो मौरूसी सियासत है वो इतनी ज़्यादा अरसे से रही है। आप देखें नवाज शरीफ, मरियम नवाज एंड सो ऑन, और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें बेनज़ीर भुट्टो से पहले
ذوالفقار علی بھٹو, بے نظیر بھٹو, اور پھر یہ بلاول بھٹو کو جو لانچ کیا گیا وہ سے سارا کچھ. تو یہ انسسٹرل جو پراپرٹی بن گئی ہے پالیٹکس آپ کے معاشرے کے اندر, تو وہاں پر اس امیج کو ڈاؤن کرنے کے لیے بھی بہت ضروری تھا کہ ان کو وزیر خارجہ نہ بنایا جاتا. ہاں آپ یہ ضرور کر سکتے تھے کہ آپ کسی بھی جو ساؤنڈ پولیٹیشین جس نے ایک عرصے تک اس قسم کے مناصب پہ کام کیا ہو, آپ اس کو لگا دیتے اور ساتھ میں آپ ان کو ایز اے مشیر لگا سکتے تھے یا ایز اے اور کوئی بنا کے لگا سکتے تھے, لیکن آپ نے ان کو وزیر خارجہ ہی بنا دیا. پھر جو آپ کا انٹرنیشنل, آپ انٹرنیشنلی دیکھیں تو صحیح کہ وزیر خارجہ کی آفس پہ جو دنیا میں مختلف وزیر خارجہ ہیں مختلف ممالک کے, وہ کون کون سے وزیر لگائے ہیں انہوں نے, ان کے کریڈینشلز کیا ہیں, ان کی اہمیت کیا ہے, ان کی پوزیشن کیا ہے, وہ سارا کچھ دیکھ کے آپ کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ آفس کتنا زیادہ اہم ہے, اور یہ ایک آرڈر اسٹیبلش کرنے میں ایک معاشرے کا ایک کیا اس کو کہتے ہیں امپریشن, ایک کنٹری کا امپریشن انٹرنیشنلی دینے کے لیے کتنا اہم ہے. تو میں ان بنیادوں کے اوپر ان کے وزیر خارجہ ہونے پر اعتراض کرتی ہوں, نہ کہ اس پر جس کے اوپر لوگ مختلف میمز بنا رہے ہیں جو بہت ڈس ریسپیکٹفل ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے, ہمیں جو کسی کی جینڈر اورینٹیشن ہے اس کے اوپر ہمیں کوئی سوال کر کے اپنے معاشرے کے پست ہونے کی نہیں ہمیں کرنی چاہیے, پرچار نہیں کرنا چاہیے. معاشرے کے اندر اتنی اوپننیس ہونی چاہیے. فار ایگزامپل کوئی ٹرانسجینڈر اگر کسی عہدے کا مستحق ہے تو کیا اس کو نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. اگر وہ کیپیبل ہے, اگر اس کی ایبلٹی ہے, اگر اس کی کریڈینشلز ہے, اگر وہ واقعی اس کے لیے کوالیفائی کرتا ہے تو اس کو ہونا چاہیے. سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ کہہ دینا کہ کوئی اگر جی کسی کو آئیڈینٹی کرائسس ہے یا کوئی معاشرے کو لگتا ہے کہ کسی کو آئیڈینٹی کسی کی ڈیفائن نہیں ہے تو اس کی بیس پر آپ اس کو وزیر خارجہ نہ بنائیں. دیر آر مینی ادر ریزنز جو اکاؤنٹ فار ہیں کہ ان کو نہیں بنانا چاہیے تھا وزیر خارجہ. ٹھیک ہے, تو یہ میری ایک چھوٹی سی بات تھی. آج میرا موضوع صرف اس پہ اسٹریٹ تھا بیکاز آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ سنس لانگ, لیکن میرے پاس وقت نہیں تھا, ٹائم نہیں تھا, میں کچھ اس پہ بات نہیں کر پا رہی تھی. اور جب بھی میں ایسی میمز دیکھتی تھی اور ایسی باتیں دیکھتی تھی, ایسے مذاق دیکھتی تھی, تو وہ مذاق مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے تھے. حالانکہ میں پرسنلی بھی ایز اے پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ اور ٹیچر ہونے کے ناطے میرا خیال ہے ان کو بہت ساری اور وجوہات ہیں جس پہ ان کو وزیر خارجہ نہیں بنانا چاہیے تھا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ ان, اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بعد میں بھی. آئی ول اپلوڈ دا ویڈیو آف دس ہول کنورسیشن آلسو. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اور میرا خیال ہے اس کے اوپر بات کرنے کی بہت اشد ضرورت تھی. ٹیک کیئر آل آف یو. اللہ حافظ.